हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, हम डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, अभी आपका क्रूड ऑयल लाइव चल रहा है और लाइव का जो इस समय का आपका मूड माहौल वो कहीं ना कहीं आपका लगभग यहाँ अगर चेक करें पाएँ आप तो लगभग 7700 के आसपास आपका क्रूड ऑयल आपका लाइव चल रहा है। अब देखिए, आज एक आपकी न्यूज़ आपने देखा होगा कि आपका न्यूज़ सुनाई दिया और न्यूज़ के बाद आपका मार्केट ने मतलब क्रूड ऑयल ने बुरी तरह से यहाँ पर गिरावट किया। जैसा कि मैं आप सबको हमेशा समझाता हूँ कि अगर आपका क्रूड ऑयल नीचे की तरफ जाता है तो आपकी जो इंडियन मार्केट है, जैसे आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारा चीज़ें ले लीजिए, वो कहीं न कहीं आपका यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक है? ये आप सबको पता है। और जब इंडियन मार्केट आपकी ऊपर जाती है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो बिक्स महाराज हैं, वो आपके डाउन होने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, अभी आपका बिक्स 17 आ गया, अभी कुछ दिन में 16, 15 इस तरह से आपका बिक्स नॉर्मल हो जाएगा। और ये चीज़ें मैं आपको कई दिनों से समझा रहा हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि ये लड़ाई का माहौल जो होता है ना, ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता किसी भी सिस्टम के अंदर। कहीं न कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ है ट्रम्प के तरफ से, तो ठीक है। मतलब मार्केट ने इस तरह से रिएक्ट किया है और आप देख ही पा रहे होंगे कि एक ही मतलब अगर आप इस जगह देखे हो कहीं पर, ये ज़ोन आपका था और मतलब लगभग आप ये कह सकते हैं कि 1100 से 1200 पॉइंट की आपकी एक गिरावट क्रूड ऑयल में देखी गई है। ठीक है? तो अब ये तो कोई नहीं जानता था कितना जल्दी इतनी बड़ी गिरावट कर दी जाएगी, चूँकि मार्केट में अचानक से ऐसा कुछ मोमेंट होता है। लेकिन अब हमें क्या प्लान करना चाहिए? क्रूड ऑयल में देखिए, अभी आने वाले दिनों में आपका सब माहौल ठंडा हो जाएगा, क्रूड ऑयल आपके रेंज में आ जाएगा, फिर हम अच्छे खासे ट्रेड करेंगे। तो देखिए, ऐसे मूड माहौल में आप ट्रेड करना चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब ऐसे में क्या आपको ट्रेड करना चाहिए? आपको मिनी की तरफ जाना चाहिए। किसमें आपको जाना चाहिए? मिनी की तरफ। अब मिनी में क्या ट्रेड करना चाहिए? मिनी में आपको फ्यूचर के साथ कभी भी ट्रेड करना चाहिए। आप कैसे फ्यूचर के साथ ट्रेड करेंगे, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। जब भी आपको कभी लगे, जैसे मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, भाई ये डेली टाइम फ्रेम का देखिए, ट्रेंड लाइन आपके सामने सब कुछ ये बना करके दिया था और ये बोला गया था कि भाई जब भी कभी इसके नीचे आएगा आपका क्रूड ऑयल तो ये एक आपकी लंबी छलांग आपका लगाएगा और पहला आपका सपोर्ट जो मिलेगा इधर कहीं का आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 7245 का। ठीक है, ये आपका पहला सपोर्ट है। इसके नीचे जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो कहीं न कहीं देखिए आपका गैप फिलिंग है और वो गैप फिलिंग आपका ये ज़ोन का है 6100 का। अब आप बोलेंगे, बोला सर कुछ भी मज़ाक करते हो, ये है तभी तो आपका 1600 पॉइंट दूर है। देखिए, एक बात बताऊँ, 1600 नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ 2600 पॉइंट आपका दूर हो। मार्केट जब अपने आप पर उतारू हो जाएगी ना, तो एक कैंडल बहुत है आपका इस ज़ोन तक लाने के लिए, मैं आपको ये क्लियर बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, जब अगर ये सब कुछ खत्म हो गया, जो भी सिस्टम आपका चल रहा है, तो आपका क्रूड ऑयल इधर तक आने में ज़्यादा देरी नहीं लगाएगा, ये मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। सो प्लीज़ आप नीचे का सपोर्ट लेवल नोट करें, 7245 आपका पहला सपोर्ट लेवल, सेकंड सपोर्ट लेवल आपका 6109 का या 6100 का आप ले लीजिएगा मोटा-मोटी। अब ऐसे कंडीशन में ट्रेड क्या करना है? देखो, बहुत से लोगों को ये होगा, बोलो ठीक है सर, सपोर्ट तो हमने मार्क आउट कर लिया, लेकिन अब ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई, अब यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं, हिम्मत नहीं हो रही, तो छोड़ दीजिए। हिम्मत आपको नहीं करना है ज़्यादा। यहाँ देखिए, कभी भी कुछ एंट्री करना है, अब अगर ये बड़ी कैंडल बन गई तो ये तो आपको पता लग गया कि भाई ये सबको दिख रहा है कि ये बड़ी कैंडल बनी और सब यहाँ पर क्या करेंगे? नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। करेंगे ना? तो यहाँ 2 ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये कंटिन्यू और भी नीचे जाए, या तो जो इस ज़ोन में अपने आप को ये सोचेंगे कि नहीं, अब तो उधर मार्केट में या आपका ट्रम्प की तरफ से इस तरह से कुछ न्यूज़ आई है, तो अब तो और ये क्रूड नीचे जाएगा। ये सब सोच रहे हैं। जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगा, जा सकता है, मैंने आपको क्या बोला, ये आपका सपोर्ट ज़ोन है 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट इतना जल्दी सबको प्रॉफ़िट नहीं देती। तो कहीं न कहीं इसको वो क्या करेगा, एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट इधर डाल देगा और वो रिट्रेसमेंट अगर मान लो 8200 का भी डाल दिया, मान लो 8200 का भी एक रिट्रेसमेंट डाल दिया, तो जो बंदा आप उसको सोचिए कि 76,000 या 7700 के आसपास अगर वो पुट बाई कर रहा है, एक सिंपल समझने वाली बात है कि मान लीजिए कि 7700 के आसपास अगर वो पुट बाई कर रहा है और गलती से आपका क्रूड ऑयल एक रिट्रेसमेंट मारा, जो कि दिख रहा है कि 8200 तक आपका एक रिट्रेसमेंट मार सकता है, मान लीजिए, तो क्या होगा उस पुट बायर को? तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए बताइए? ऐसे में सिंपल है, आपको नेक्ड बिल्कुल नहीं जाना है। अब आप बोलेंगे सर क्या मैं कॉल पुट बाय कर लूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? चूँकि थीटा डीके होगा। अब थीटा डीके क्यों होगा आप बोलेंगे? सिंपल समझिए, अगर आपका विक्स डाउन होगा ना मेरे बड़े भाई, तो आपका थीटा डीके होना है और ये जो आपके ऑप्शन के प्राइस अभी आपके 500 या 600 चल रहे हैं आपके एटीएम के प्राइस, वो आपका 250 आना है, ये तय है। अगर आपका विक्स 14 आ गया, आप ये समझिएगा 14 आ गया, 14 मतलब 14, अगर आपका 13-14 आ गया, तो जो आपके ऑप्शन के प्राइस हैं, ये कॉल और पुट दोनों तरफ के आपके लगभग 200 से 250 आएँगे।
चाहे कुछ हो जाए, चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एटीएम के प्राइस आपके 200 से 250 आएंगे। आज आपने देखा होगा कि आपकी मार्केट में ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी, भले इतनी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन आप एक चीज चेक करना कि जो आपका ऑप्शन का प्राइस है, दोनों तरफ का कैलकुलेशन करना, परसेंटेज वाइज चेक करना, तो आपका जो पुट का ऑप्शन बढ़ा है ना, वो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि 85% आपका पुट का ऑप्शन बढ़ा होगा, मान लीजिए 85% का, तो आप ये भी चेक कर लेना कि 70% आपका कॉल का ऑप्शन माइनस हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? अरे नॉर्मल टाइम में आपने देखा होगा कि जब कोई बंदा सी और पी दोनों बाई कर लेता है, और अगर अचानक से 1000 पॉइंट के आपके मार्केट में करेक्शन आती है, तो उसको एक बहुत बड़ा पुट की तरफ प्रॉफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर कितना डिफरेंस हुआ आप बताइए? सिर्फ और सिर्फ 15% का डिफरेंस हुआ होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये हमेशा आपको नोट करना है कि जब बढ़े हुए बिक्स में मार्केट आपकी जब गिरती है ना, ठीक है, या आपकी क्रूड ऑयल की मैं बात करूं, और इंडियन मार्केट क्या होती है, उसके अपोजिट काम करती है। आपकी इंडियन मार्केट देखना, आपका मंडे को मतलब बुरी तरह से आपका इसमें पॉजिटिव होने के चांस है। देखो 100% मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब ये क्रूड ऑयल आपका इतना बड़ा कैंडल रेड बना दिया, इसका मतलब ये कि आपकी इंडियन मार्केट फटेगी। और मैंने आपको वो बता रखा था कि आपका निफ्टी 24,750 वाला कल ही आपका वीडियो में बताया हुआ था कि 0.61 का लेवल है। ये कल की वीडियो में आपको बताया हुआ, आप चेक कर लेना कि क्या वहां पर जा सकती है या नहीं जा सकती। तो इसका तो इंतजार था हमें, और वो मैं आपको 22,000 से आपको बता रहा था कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर जरूरी है, फिर भले मार्केट की स्थिति क्या हो जाए। देखो मार्केट में ये मत कभी सोचना कि नहीं मार्केट की स्थिति ठीक हो गई, ये सारा चीज उभरने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। चाहे किसी भी कंट्री की बात हो, तो मार्केट में कहीं ना कहीं उसका अपोजिट रिएक्शन आएगा, लेकिन एक बार के लिए तो रिट्रेसमेंट आपको कर दिया ना, आपका मार्केट ने ये दिखा दिया कि हाँ न्यूज आपकी पॉजिटिव हो गई, अब चलो आप सब बायर बन जाओ। और जैसे ही आप सब बायर बनोगे ना, उसके बाद आपका सब लपेटा जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखनी है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं आपकी क्रूड ऑयल की बात करूँ अभी, तो यहाँ पर देखिए आपका जो चल रहा है, मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बोल सकता कि आप पुट बाई करो या कॉल बाई करो, बिल्कुल नहीं बोल सकता, ना ही आप मेरे या किसी के कहने पर ऐसा काम करें। आप प्लीज आप अपने रिस्क का मैनेजमेंट करिए, आप अपने पोर्टफोलियो का मैनेजमेंट करिए, आपका जो सही साथ दे या जो सही आपको लगे वो करिए। लेकिन मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ कि मान लो अगर कहीं आपको रिट्रेसमेंट कल के डेट में मिलता है, या कभी मिलता है, कुछ भी मिले इधर कहीं, तो आपको यहाँ पर फ्यूचर के साथ काम करना चाहिए। फ्यूचर के साथ कैसे काम करेंगे? आप मिनी में जाइएगा, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, मिनी में जाइएगा, मैन में बिल्कुल मत जाइए। मिनी में जाइएगा, आपको लग रहा है कि यार ठीक है यहाँ से नीचे जाएगा, आपको मिनी का क्या करना है? सबसे पहले एटीएम की आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है? सी बाई करना है। एटीएम के आपको सी बाई करना है, ध्यान रखिए मैं फिर आपको समझा रहा हूँ। एटीएम के आपको सी बाई करना है, उसके साथ आपको क्या करना है? आपको इस मंथ का, अप्रैल का, अभी आपकी एक्सपायरी थी 16 तारीख को, तो अभी आपका नेक्स्ट मंथ क्या लगेगा? मई लग जाएगा। ठीक है, ये आप मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर आपको चार्ट ये दिखा रहा हूँ, इसको आप थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मई मंथ का जो फ्यूचर है ना, उसको आपको सेल करना है। क्या करना है? एटीएम की सी बाई करना है और मई मंथ का फ्यूचर आपको सेल करना है। अब ऐसे में क्या होगा बताइए? क्योंकि अगर आपका न्यूज इसी तरह से रहा जो कि दिख रहा है, तो आपका देखिए क्रूड ऑयल में फिर आपको समझा रहा हूँ, और भी सस्ता होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर सस्ता हुआ तो क्या होगा? आपका गिरेगा क्रूड ऑयल, और अगर क्रूड ऑयल आपका गिरता है तो फ्यूचर आपको पता है ना किस तरह से आपका रिएक्ट करता है। जो फ्यूचर का डेल्टा होता है वो एक होता है, और जो आप एटीएम का जो आप सी बाई करेंगे उसका डेल्टा आपका 0.50 होता है। ये मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर आपके डायरेक्शन में यहाँ पर क्रूड ऑयल जाता है, तो आपको यहाँ पर 0.50 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हर एक पॉइंट में होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? अगर अपोजिट चला गया तो आपको लॉस भी कितना होगा? सिर्फ आपको इसी कंडीशन का लॉस होगा, ज़्यादा बड़ा आपको लॉस नहीं होगा। यहाँ पर आपका एक तय सीमा होती है कि इससे बड़ा आपको लॉस नहीं हो सकता अगर आप फ्यूचर के साथ हैज करते हैं तो। मेरी बात क्लियर हो रही? सेम आपका वापिस, अब मैं आपको ये बोला सर ठीक है यहाँ पर रिट्रेसमेंट इतना बड़ा ले सकता है, बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ, मैं ये प्लान नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ। क्योंकि मार्केट अगर आपके पॉजिटिव है, आपके डायरेक्शन में है, तो कहीं ना कहीं अगर ये रिट्रेसमेंट आपको इस जोन में मिलता है ना, इस जोन में कहीं, मैंने फिर आपको बता दें 8200 के आसपास या 8000 के आसपास, तो आपको एक बार ये प्लान जरूर करना चाहिए। मान लीजिए ये और ऐसे करके ये प्लान आपको इसके अंदर बनाना चाहिए। बिना हैज के बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, चाहे किसी कीमत पर कुछ हो जाए, बिना हैज के ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, मतलब नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, दूसरा हैज अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, एक सिंपल हैज। सिंपल हैज ऐसा होता है, देखिए इस हैज में आप चाहें तो बेनिफिट उठा सकते हैं ज़्यादा। मान लीजिए आपको रिट्रेसमेंट में इधर का आपको कहीं क्रूड ऑयल मिलता है, तो आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए 8000 के आसपास आपको, मान लो XYZ के लिए यहाँ पर 8000 के आसपास आपका क्रूड ऑयल मिल गया। ठीक है, आपको क्या करना है? 8000 की पुट आपको बाई करना है, जो भी रेट चल रहा हो। देखो मैं उसकी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है,
बट एटीएम की आपको यहाँ पर पुट बाई करना है। जैसे मान लो आपकी 7700 आपके यहाँ पर मान लो आपका पुट का रेट चल रहा है, तो 7700 का आपने पुट बाई कर ली। अब हो सकता है 7700 आपकी पुट जो है तो यहाँ पर 500 रुपये की चल रही हो, ध्यान देना थोड़ी सी चीज़, 500 रुपये की आपकी 7700 की आपकी पुट चल रही हो, ठीक है। अब अगर ये 500 रुपये चल रही तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आप ओटीएम चले जाइएगा। जिस पुट का रेट आपको 200 चल रहा हो, ध्यान रखिएगा 200 चल रहा हो, वो आपको 2 लाट आपको वहाँ पर सेल करना है। क्या करना है, 2 लाट आपको सेल करना है, ठीक है, 2 लाट। और इसको आप मिनी में ही करेंगे, मैन में बिल्कुल नहीं करेंगे। मैन में करेंगे तो आपको कैपिटल यहाँ पर बहुत लेगा। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है, मान लीजिए 7700 की आपके पुट का रेट 500 चल रहा है, मान लीजिए, तो आपको ओटीएम में जाना है और जिसका मान लीजिए ऑप्शन आपको 200 चल रहा हो, उसके 2 लाट आपको सेल करना है। सबसे पहले आपको 1 लाट बाई करना है और 2 लाट आपको सेल करना है। अब दूसरा कंडीशन यहाँ पर एक और होता है, अगर और आपके पास कैपिटल थोड़ा कम है, आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ऑप्शन चल रहा है, एटीएम का ऑप्शन मान लीजिए आपका 600 चल रहा है, XYZ के लिए 600 चल रहा है एटीएम का ऑप्शन। आप इसको क्या करिए, सबसे पहले बाई करिए। बाई करने के बाद आपको क्या करना है, ओटीएम में जाना है, ठीक है। ओटीएम में कितना जाना है, ओटीएम में, और कौन से ओटीएम में जाना है, जिसका ऑप्शन आपको यहाँ पर 200 रुपये चल रहा हो, ठीक है, 200 रुपये चल रहा हो, उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर क्या करना है बताइए, उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर 3 लाट आपको सेल कर देना है। कितना सेल करना है, 3 लाट सेल कर देना है। उसके बाद और फार ओटीएम जा करके आपको क्या करना है, आपको जो मान लीजिए कि 50-50 वाले ऑप्शन चल रहे हैं, उसको आपको 2 लाट आपको बाई कर लेना है। मैंने क्या बताया, फिर आपको समझाऊं। देखिए अभी आपका मंथ स्टार्टिंग चल रहा है, ये एक आप स्ट्रेटजी इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक ऑप्शन चल रहा है 7700, आपका एटीएम चल रहा है, थोड़ा समझिएगा अच्छे से, एटीएम चल रहा है, इसका रेट मान लीजिए कि 600 चल रहा है। मैं पुट की बात कर रहा हूँ मेरे बड़े भाई, पुट की बात कर रहा हूँ। आपने क्या किया, 600 की पुट आपने 1 लाट बाई कर लिया, ठीक है, कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो ऑप्शन मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 200 चल रहा हो, मैं ये नहीं बोल रहा प्लस माइनस आपका 10-20, मान लीजिए कि हो सकता है 210 ही चल रहा हो, तो जो 200 ऑप्शन आपका ओटीएम का चल रहा होगा उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर बताइए, उसको सेल करना है। कितने लाट सेल करना है, 3 लाट आपको यहाँ पर सेल करना है। कितने लाट, 3 लाट आपको सेल करना है। उसके बाद और ओटीएम जाना है, और जिस ऑप्शन का रेट मान लीजिए कि आपका 50 रुपये चल रहा होगा या इससे नीचे चल रहा होगा, 40 रुपये जो भी चल रहा हो, उसको आपको 2 लाट आपको बाई कर लेना है। क्या करना है, 2 लाट आपको बाई करना है। अब आप एक ऐसा भी बना सकते हैं, पहले आप पूरे को बाई करिए, 600 वाला बाई करिए, और यहाँ पर 2 लाट आप 50-50 वाला बाई कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर 3 लाट 200 वाला सेल कर दीजिए। ऐसा एक स्ट्रेटजी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेटजी इस तरह से क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आपको लॉस एक लिमिटेड हो जाता है और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। ये आपका मैं बता दिया, और फ्यूचर के साथ आपको मैंने पहला चीज़ बता दिया। आप सिंपल है, फ्यूचर के साथ जाइए, बेस्ट आपका ऑप्शन होता है। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ ज़्यादा। रजिस्टेंस आपको अभी आने वाले दिनों में सबसे पहला आपका यहाँ पर 8200 का मिलेगा। उसके बाद आपको ये जो देखिएगा यहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया जहाँ से आपकी सेलिंग आई है, और ये सेलिंग कहीं ना कहीं यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये सेलिंग लगभग 8500, ठीक है, 8500 आपका ये दूसरा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता नहीं कि आपको 8500 की तरफ जाना चाहिए, हो सकता है आपको यहीं से कुछ थोड़ा मोड़ा आपको एक रिट्रेसमेंट दे करके 100-200 पॉइंट का, और एक फर्दर जो है तो आपका वापस इस तरह से नीचे की तरफ फॉल करना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा, मंथली पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सही से न्यूज रहा, सब कुछ सही रहा, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका मैंने सपोर्ट लेवल 7200 आपको पहला बता रखा है। उसके नीचे अगर फर्दर डाउन जाता है तो आपका 6100 का एक आपका बड़ा वाला जो क्रिसल आपका सपोर्ट लेवल है, मे बी कि वो आपको देखने को यहाँ पर मिले। आप समझ रहे हैं, इन चीज़ों को नोट करिएगा। अगर आप इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम आपका है वो अगर इस तरह से देखते हैं तो वापस वही चीज़ आपका सपोर्ट जोन मिलेगा जो मैंने अभी आपको 6100 एंड 7200 का यहाँ पर बता रखा है। ये चेक कर सकते हैं, आप चेक करिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को नोट आपको करना है, ठीक है बड़े भाई। चलिए, तो ये हो गया आपका क्रूड ऑयल। चलते हैं थोड़ा सा आपका नेचुरल गैस में देखते हैं। नेचुरल गैस में आने वाले दिनों में आपकी एक्सपायरी है, आई थिंक 23 अप्रैल को आपकी एक्सपायरी, तो उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या हमको करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपके नेचुरल गैस का चार्ट है, और मैं ये भी आपको समझाता हूँ कि देखिए नेचुरल गैस आपको मैन में ट्रेड जल्दबाजी नहीं करना है, मिनी में ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। और मिनी का क्यों करना चाहिए, क्योंकि मिनी का जो आपका लॉट साइज होता है ना, जो आपका मिनी का लॉट साइज होता है आपका 250 का होता है। यहाँ पर आपका लॉस भी कम होगा और आपका प्रॉफिट भी कम होगा, सिंपल है। तो आपकी अगर एक्सपायरी है तो ऐसे कंडीशन में, चूंकि देखिए आपका न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है, तो इस जगह जो भी आपका ट्रेड कर रहा है, हालांकि यहाँ आपका क्या किया था, इसने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, इसके बाद आपको वापस गया है 250 के आसपास, अभी आपका ट्रेड कर रहा है लगभग। तो चांस देखिए
हो सकते हैं आपके ऊपर के भी और यहाँ से नीचे के भी हो सकते हैं, ये दोनों तरफ हो सकता है। ऐसे में क्या करना चाहिए आप बताइए? ऐसे में आपको देखिए रिस्क तो है। अब रिस्क किसका है? रिस्क आपका थीटा डीके का है। क्यों है? क्योंकि आपका सैटरडे, आपका संडे 2 दिन आपका छुट्टी है, तो थीटा डीके का तो रिस्क है यहाँ पर। लेकिन अगर आप इस जगह ज़ोन में मान लीजिए आप मंडे को सुबह आप एक प्लान बनाते हैं, यार ठीक है मैं सी और पी दोनों तरफ का एक यहाँ पर प्लान बनाता हूँ, और चूंकि न्यूज बेस आपकी मार्केट है और किसी भी तरफ मान लीजिए अचानक मूवमेंट आए, ये इधर भी यहाँ तक भी चला गया ना, तो आपको वो प्रॉफिट दे देगा। इधर तक भी चला गया, जैसे ये आपको दिखाई दे इधर तक चला गया, मान लीजिए 10 पॉइंट आपको दे देगा प्रॉफिट, ठीक है। और नीचे की मैं बात करूँ, हो सकता है मान लीजिए इसका आपका ये रिट्रेसमेंट ले, यहाँ से आपका बड़ी तेज के साथ नीचे ब्रेक डाउन कर दे, ये भी आपको दे देगा। कहने का मतलब ये देखिए, अभी आपका जो ऑप्शन चल रहा है इसका नेचुरल गैस का, आप अगर एटीएम की बात करें तो लगभग आपका 5-5 रुपए 6-6 रुपए के आसपास चल रहा होगा। तो अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं तो आप एक बार ये प्लान बनाइएगा। बाकी मैंने आपको हैज की यहाँ पर स्ट्रेटजी बता रखा है कि अगर आप हैज करना चाहते हैं नेचुरल गैस के अंदर, तो हैज भी किस तरह से आपको करना चाहिए मैंने बता रखा है फ्यूचर के साथ। अगर आपको लगता है कि यहाँ से आपका ऊपर जा रहा है तो आप फ्यूचर बाई करिए और उसके साथ आप पुट बाई कर लीजिए। आपको लग रहा है ये नीचे जाएगा तो आप क्या करिए कि सबसे पहले एक सी बाई करिए एटीएम की, उसके साथ आप यहाँ पर फ्यूचर को सेल कर दीजिए। ये दोनों तरफ के यहाँ पर हैज होते हैं। लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, चूंकि देखिए मार्केट का कंडीशन इस समय का और आपका न्यूज बेस्ड मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से अगर आप दोनों तरफ के प्लान बनाएंगे और मान लीजिए कि 10 पॉइंट का मूवमेंट अगर आपका नेचुरल गैस में आता है तो कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिट देने की कोशिश करेगा। हालांकि थीटा डी के देखिए होगा, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि थीटा डी के नहीं होगा, थीटा डी के आपका होगा, बट कहीं ना कहीं देखिए आप जानते हैं कि लास्ट के दिन आपके एक्सपायरी में से पहले आपका एक अच्छा मोमेंट देने की कोशिश करता है आपका नेचुरल गैस, ठीक है। तो अब मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि मिनी में ट्रेड करिएगा? मिनी में ट्रेड करने का रीजन ये है कि भाई मान लो कि आपने कोई ऑप्शन यहाँ पर 5-5 वाला मान लो बाई किया, कॉल और पुट दोनों, चलो एक्स वाई जेड के लिए। आप ये बताइए कि कितना आप यहाँ पर पैड कर रहे हैं पैसा? आप 10 रुपए पैड कर रहे हैं ना, 5-5 दोनों तरफ का 10 रुपए, तो 10 इंटू 250 कर दीजिए, आपका कितना मैक्स लॉस हो सकता है आप बताइए। आपको ये पहले ही पता चल चुका कि भाई मेरा मैक्स लॉस यहाँ पर सिर्फ ये है, इससे बड़ा किसी कंडीशन में मेरा लॉस नहीं होगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। यही आपको होगा कि नहीं होगा बताइए? इसलिए मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ जो आप ट्रेड करेंगे, आप यहाँ पर क्रूड ऑयल सॉरी नेचुरल गैस मिनी में ट्रेड करेंगे, ना कि मैन में ट्रेड करेंगे। क्योंकि बड़े भाई मैन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसका लॉट साइज आपका 1250 का होता है। तो 1250 मतलब ये होगा कि लगभग आपका 12,500 रुपए के आपका यहाँ पर रिस्क हो गया, और ये रिस्क एक बड़ा रिस्क हो जाता है। ये चीज़ आपको समझना है, इसलिए मैं आपको समझाया मिनी में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकलने का भी मौका मिल जाएगा और आपको प्रॉफिट हुआ तो उसका भी मौका मिल जाएगा, दोनों तरफ का आपका केस यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इससे ज़्यादा आपका क्या सहयोग करूँ? ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना है। कभी भी सबसे पहले आपको लॉस को कैलकुलेशन करना है, प्रॉफिट को कभी नहीं सोचना है कि नहीं यार इतना चला जाएगा तो मेरा इतना प्रॉफिट हो जाएगा, इतना चला जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। आपको सबसे पहले लॉस आपको पता होना चाहिए कि यार अगर मार्केट बाय द वे ऐसा हुई तो मेरा एक गलत से गलत कंडीशन क्या हो सकता है, कि भाई ऑप्शन बायर को तो उतना ही कंडीशन हो सकता है नहीं जितना उसने एक ऑप्शन बाई किया है, उसका जो भी आपने मार्जिन दिया पैड किया उतना ही आपको लॉस होगा। लेकिन ऑप्शन सेलर के केस में उसका दोनों हो सकता है, उसको प्रॉफिट भी हो सकता है और उसको बड़ा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट उसको होगा क्या होगा, थीटा डी का होगा, और लॉस होगा तो गलती से मान लो 10-15 पॉइंट मार्केट मूव कर गई ना तो उसको फिर बड़ा यहाँ पर लॉस हो जाता है। इन चीज़ को नोट करिएगा। तो ऐसे में जो आपका मतलब बड़ा इवेंट हो कुछ भी और देख रहे हैं कुछ न्यूज हो, तो आपको ऑप्शन सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ऑप्शन बायर को ज़्यादा प्रेफर करना है इसमें, ऑप्शन सेलर को बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वो आप समझ के यहाँ पर काम काज करिएगा। और बताइए, मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ कुछ। देखिए हैज हालांकि हर एक वीडियो में आपको समझाता हूँ, फिर भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए चाहे आप क्रूड ऑयल की बात करें, चाहे आप यहाँ पर नेचुरल गैस की बात करें, आपका ये दोनों केस में आपको दो तरह से ट्रेडिंग होती है। क्रूड ऑयल में आपका एक मैन होता है जिसका लॉट साइज आपका 100 का होता है, एक आपका 10 का होता है जिसको हम मिनी के नाम से जानते हैं। नेचुरल गैस में एक का लॉट साइज आपका 1250 का होता है, एक का लॉट साइज आपको 250 का होता है जिसको हम मिनी के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपके मिनी होते हैं। आपके पास कितनी कैपिटल है, कितनी कैपेसिटी है आपको लॉस करने की, प्रॉफिट करने की, वो आप ये चीज़ें निर्धारित आपको करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत सिंपल है। आपको प्रॉफिट लेने की लालसा ज़्यादा है, आपको लॉस लेने की लालसा ज़्यादा है, 100 वाले में प्लान करिए, 1250 वाले में करिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, आप सीख रहे हैं मार्केट को, तो आप 10 ये मिनी से ज़्यादा कोई भी ट्रेड प्लान आप मत करिएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक है बड़े भाई, चलिए तो आई होप आपने समझा होगा। बाकी आपको क्या बताएं, बाकी सारा चीज़ मैंने बता रखा है कि आपका जो ये MCX है, मतलब आपका क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, आपका सुबह 9 बजे से लेकर के रात को आपका 11:30 तक आपका ट्रेड करता है। आपका ये मंथली एक्सपायरी होती है, ये आप सबको पता है।
उसी तरह से आप कभी भी ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कभी भी आप का सौदा बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर कभी बाई कर सकते हैं, कभी फ्यूचर आप सेल कर सकते हैं, किसी भी तरह का कुछ सब कुछ आपका उसी तरह से काम करता है जैसे आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारा चीज़ ट्रेड करता है। बस बात ये है कि इसमें टाइम आपका ज़्यादा मिलता है, आपका एक्सपायरी आपकी मंथली होती है। इसमें 2 तरह से ट्रेड होते हैं। क्या दोनों तरह से? आपका मिनी और मैन। ये एक आपका वेलफेयर के लिए मतलब एक अच्छा चीज़ दिया गया है कि आप मिनी और मैन में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं देखिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए कि आप यहाँ पर समझ पाएँ। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करिए, मैं देखिए पूरी कोशिश करता हूँ आपको उसका रिप्लाई देने के लिए। और कभी-कभार देखिए जब टाइम नहीं मिलता तो अब उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।